एक ऐसा आदमी जिसके पास इतने रुपए थे कि उसके करोड़ों रुपए चूहे कुतर देते थे। एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश की सरकार को ही खरीद लिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्रग्स के सबसे बड़े माफिया पाब्लो एस्कोबार के बारे में। तो आइए जानते हैं कि पाब्लो ने ऐसा क्या किया जिससे उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पाब्लो एस्कोबार एक ऐसा नाम जिसने 80 के दशक में पूरे विश्व में हड़कंप मचाकर रख दिया था। पाब्लो एस्कोबार का पूरा नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया था। एस्कोबार का जन्म कोलंबिया के एक ग्रामीण किसान परिवार में हुआ था। इनकी माता एक प्राथमिक शिक्षिका थी। पाब्लो अपने घर के 6 बच्चों में से एक था। पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाने के कारण पाब्लो को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वही समय था जब एस्कोबार ने कथित तौर पर अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की। उसने कब्र से पत्थरों को चुराकर तस्करों के हाथ बेचना शुरू किया। हालांकि उसके भाई इस बात से साफ इनकार करते थे। कभी दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कहे जाने वाला पाब्लो एस्कोबार संभवतः अभी तक का सबसे अमीर और कामयाब सौदागर था। दुनिया भर में ड्रग्स लॉर्ड के नाम से मशहूर पाब्लो ने अपने जीवन में अब आगे बढ़ना शुरू किया। 20 साल की उम्र में, जिस उम्र में हम और आप वीडियो देख रहे हैं, एस्कोबार करोड़पति बनने की राह पर निकल चुका था। 1970 के दशक में उसने एक अपहरण और फिरौती से $1,00,000 रुपए जमा कर लिए थे। उस वक्त उसकी उम्र महज 22 वर्ष रही होगी। क्या आप सोच पा रहे हैं कि एक 22 वर्ष का नौजवान अपने समर्पण और छल के जरिए करोड़पति बन गया। विश्व इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे सफल संस्थान पाब्लो एस्कोबार का मेडेलिन ड्रग कार्टेल था, जो कई बार एक ही दिन में 15 टन तक कोकीन की तस्करी कर देता था, जिसकी कीमत अमेरिका में लगभग $500 मिलियन से भी ज़्यादा होती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि पाब्लो के नकदी गड्डियों को बांधने के लिए खरीदे जाने वाले रबड़ बैंड पर प्रति सप्ताह $1000 का खर्च आता था, और चूंकि काला धन होने के कारण उसे बैंक में जमा नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वे सारे पैसों को एक गोडाउन में जमा करते थे, जिसमें से प्रति वर्ष लगभग 10% पैसे चूहों या अन्य जीवों द्वारा बर्बाद हो जाता था। मई 1976 में एक बार पाब्लो और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब उसने जज को रिश्वत देने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। इसके बाद उसने उन अधिकारियों को मार दिया जिसने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस मामले को बंद कर दिया गया। पाब्लो एरोप्लेन के टायर्स के अंदर कोकीन को छुपाकर अमेरिका भेजा करता था, जिसके बदले में वह पायलट को लगभग 5 लाख पाउंड दे दिया करता था। उस समय तक अमेरिका में कोकीन की मांग आसमान छूने लगी। पाब्लो ने आइलैंड तक खरीद लिया, जिसे उसने अपने अवैध धंधे का राजधानी बना दिया। इसके बाद एस्कोबार ने कई $मिलियन खर्च करके 7.7 वर्ग मील की जमीन ले ली, जहां उसने एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। उसके निवास के अंदर स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, रनवे, हर तरह की सुविधा की चीजें मौजूद थी। 1980 के दशक तक एस्कोबार विश्व भर में एक जानी मानी हस्ती बन चुका था। कानून और सरकार से निपटने के लिए उसने एक नीति बना रखी थी, जिसे वह प्लाटा ओ प्लोमो कहा करता था, जिसका अर्थ पैसे या गोलियां होता है। वह इतना बड़ा दरिंदा था कि उसने न जाने कितने सारे सरकारी लोगों, जजों और नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ तक कि उसने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लूडस कार्लोस की भी हत्या करवा दी थी, जो एक प्लेन में सफर कर रहे थे। उनके साथ न जाने कितने बेकसूर लोग भी मारे गए, क्योंकि उसने प्लेन में ही बम मरवा दिया था। इसके बाद जब उसे गिरफ्तार करने को कहा गया तो उसने एक शर्त रखी कि मैं खुद की जेल बनवाऊंगा, और उसने एक 14 मंजिला 5 स्टार होटल बनवा दिया, जिसे वह जेल कहा करता था, और वहीं से सारे कामकाज को देखता था। हालांकि वह गरीबों का रॉबिन हुड था, हमारे बॉलीवुड के रॉबिन हुड की तरह नहीं, बल्कि एक रियल रॉबिन हुड। उसने गरीबों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड्स तथा अनेकों चीजें बनवा दी थी। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर पाब्लो लोगों में पैसे तक बंटवा देता था, जिससे गरीब लोगों में
उसकी बहुत अच्छी छवि बनी हुई थी। जब कोलंबिया सरकार को पता चला कि वह अपने होटल से आपराधिक कार्यों को अंजाम दे रहा है, तो 22 जुलाई 1992 को एस्कोबार को दूसरे जेल ले जाने की कोशिश की, पर वह पहले ही वहां से भाग गए। एस्कोबार अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसकी वजह से अमेरिकी एजेंसियां कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसे ढूंढने लगी। इसके लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई, जिसे सर्च ब्लॉक नाम दिया गया। इस टीम ने एक खूनी अभियान चलाया, जिसमें एस्कोबार के 300 से भी अधिक साथियों और रिश्तेदारों को मार गिराया गया। अंततः एस्कोबार के खिलाफ यह युद्ध 2 दिसंबर 1993 को समाप्त हो गया। कोलंबियन राष्ट्रीय पुलिस ने एस्कोबार को गोली मार दी। यह कभी साबित नहीं हो पाया कि उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई या एस्कोबार ने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह दुनिया के सबसे अमीर माफिया, जिसे फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान बताया, की कहानी में विराम लिया और एस्कोबार के साथ साथ दफन हो गए उसके सारे शौक शोहरत। रह गई तो उसकी ये कहानी जो हम आपको सुना रहे हैं। एक इतने बड़े माफिया या डॉन या रॉबिन हुड की कहानी इतने कम समय में बताना एक काफ़ी चुनौती भरा काम था, पर हमने बहुत कोशिश की कि एस्कोबार से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप तक पहुँच पाएँ। अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही फैक्ट्स और तरह तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।